नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 का भाग 2। तो बच्चों, इस भाग में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बच्चों, भाग 1 में भी हमने सीखा था कि त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग थे उसमें हमने जो एक ट्रिक थी लाल बटा कक्का के आधार पर जो हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि दूरी और ऊंचाई के प्रश्न किए थे। अब बच्चों, हम इससे ही संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। चलिए करते हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, यानी कि ये मान लीजिए ये हमारे पास एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है बच्चों, और इसके आमने सामने यहाँ पर दो खंभे लगे हुए हैं और सड़क के बीच में किसी बिंदु पर ये एक दो बिंदु हैं, उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और ये वाला है 60 डिग्री और ये वाला है बच्चों 30 डिग्री। क्रमशः कितने हैं? 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो हम इसे मान लेते हैं ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है बच्चों, और हमसे पूछ रहा है खंभों की ऊंचाई और इस बिंदु से दूरी, यानी कि बी सी और सी डी भी पूछ रहा है। हमें बच्चों पूरा तो पता है कि बी ई 80 है, लेकिन बी सी और सी ई दोनों अलग अलग कितने हैं वो नहीं पता। तो बच्चों यदि हमें पता हो कि ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक 80 है, तो क्या मैं इसे x मान सकता हूं और इसे 80 माइनस एक्स मान सकता हूँ? बिल्कुल मान सकता हूँ बच्चों, क्योंकि हमें पूरी दूरी पता है। तो हम इसे x मीटर मान लेंगे और इसे 80 माइनस एक्स मीटर मान लेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में तो बच्चों ये वाले त्रिभुज में हमें पता है ये हमारा आधार है और थीटा के सामने वाला लंब है और लंब बटा आधार से हम ले सकते हैं 10। तो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर होगा लंब बटा में आधार। ठीक है बच्चों, और tan है हमारे पास 60, तो tan 60 बराबर में लंब है बच्चों हमारे पास AB और आधार है हमारे पास x, और tan 60 होता है बच्चों √3 बराबर में होगा AB और बटा में x। ठीक है, तो x का मान आएगा बच्चों, x उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा AB बटा में √3। क्या आ जाएगा? AB बटा में √3। तो x का मान आएगा हमारे पास AB बटा में √3। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लेंगे हमारा दूसरे वाला जो त्रिभुज है DCE। तो त्रिभुज DCE में अब हमें पता है बच्चों कि समान लंबाई के खंभे हैं, यानी कि AB है वो बराबर है DE के। ठीक है, तो DCE में देखते हैं बच्चों, DCE में जो हमारा tan थीटा है और लंब है हमारा यहाँ पर DE, लंब है हमारा बच्चों DE और आधार है हमारा 80 माइनस एक्स। इस बार जो थीटा है बच्चों वो है हमारा 30, तो tan 30 बराबर होगा DE बटा में 80 माइनस एक्स। tan 30 होता है बच्चों 1 बटा √3 बराबर होगा DE। अब बच्चों क्या मैं DE की जगह AB लिख सकता हूं? तो बच्चों बिल्कुल लिख सकता हूं। तो AB बटा में 80 माइनस एक्स, क्या होगा? 80 माइनस एक्स, ये उधर चला जाएगा तो ये होगा 80 माइनस एक्स बराबर में AB √3। क्या होगा? AB √3 वज्र गुना करेंगे। अब बच्चों हमें x का मान पता है कि x का मान कितना है? AB बटा में √3। ठीक है, तो बच्चों यहां से आप x का मान है, यहां से आप AB का मान भी रख सकते हो। मान लीजिए अगर मैं √3 को इधर ले जाऊं तो AB का मान कितना आएगा? x √3। कितना आएगा? x √3। तो मैं यहां पर AB की जगह भी क्या लिख सकता हूं? x √3, और हमारे पास यहाँ आएगा x √3 गुना में √3, यानी कि यहाँ से हमने AB का मान उठा लिया और उसको यहाँ पर रख दिया। तो ये होगा बच्चों 80 माइनस एक्स। अब यहाँ बच्चों √3 का गुना √3 से करूँगा तो ये आएगा 3x, और ये माइनस का x जब उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का x, और बराबर में आएगा 80। तो 4x बराबर में आएगा 80, तो x बराबर में आएगा बच्चों 80 बटा 4 यानी कि 20। कितना आएगा? 20। तो यानी कि जो हमारी BC है वो है 20 मीटर।
तो बच्चों जो हमारी EC है पूरा, यानी कि हमारा क्या होगा 80 है, तो ये हमारा कितना होगा 80 माइनस एक्स, यानी कि ये होगा हमारा 60 मीटर। कितना होगा 60 मीटर। अब बच्चों हमें ये BC पता है तो हम इससे AB का मान निकाल सकते हैं। किससे? AB। अगर हमें x का मान पता है तो हमें पता है AB बराबर क्या है x अंडर रूट 3। क्या है? AB बराबर में क्या है x अंडर रूट में 3। ठीक है बच्चों, और x का मान है 20, तो AB कितना होगा 20 अंडर रूट 3, यानी कि खंबे की जो ऊंचाई है वो होगी 20 अंडर रूट 3, और जो इनकी बिंदुओं से दूरी है, बिंदु से दूरी, तो BC आएगी 20 मीटर, और जो हमारी CE है वो आएगा बच्चों 60 मीटर। ठीक है, तो यही प्रश्न ने हमसे पूछा था। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे बच्चों हमारे पास प्रश्न है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये देख रहे हैं बच्चों, ये एक नहर है और इसके तट पर एक टावर खड़ा है ऊर्ध्वाधर। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो बच्चों यहाँ एक तट से जो उन्नयन कोण है ये कितना है 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये हमें दूरी दी है 20 मीटर, इस दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि ये वाला कोण जो 30 डिग्री है। हमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो हम ये जो BC है यहाँ पर क्या है BC, ये हमारा है, DC हमारा 20 मीटर है, और हम इस BC को मान लेते हैं यहाँ पर x मीटर। कितना मान लेते हैं x मीटर। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे बच्चों त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC में हमारे पास आधार है x मीटर और जो ऊंचाई है वो है AB और थीटा है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज ABC में जो हमारे पास tan थीटा है वो होता है लंब बटा में आधार, और tan है बच्चों हमारे पास 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब, बच्चों लंब है हमारे पास यहाँ पर AB और आधार है हमारे पास x, और tan 60 होता है बच्चों हमारे पास a अंडर रूट में 3। कितना होता है अंडर रूट में 3, तो AB बटा में x। ठीक है, तो हमारे पास जो AB का मान आएगा वो आएगा, AB का जो मान आएगा वो आएगा अंडर रूट 3x। क्या आएगा अंडर रूट 3 में x। ठीक है, तो AB का मान है हमारे पास अंडर रूट 3x। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या चलते हैं अगले प्रश्न। अब अगले प्रश्न की तरफ क्या बच्चों, आगे चलते हैं अगले त्रिभुज की तरफ। अगला त्रिभुज है हमारे पास त्रिभुज ADB। त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में, इस त्रिभुज में बच्चों देखिए जो हमारा आधार है वो DB है, यानी कि वो है 20 प्लस x, जो हमारी ऊंचाई है वो है AB, और हमारे पास थीटा है जो बच्चों वो है 30 डिग्री। तो tan थीटा बराबर में होता है लंब बटा में आधार, और tan है यहाँ पर बच्चों 30 डिग्री बराबर में लंब है हमारे पास AB, और बटा में आधार है हमारे पास बच्चों 20 प्लस x। तो tan 30 होता है 1 बटा अंडर रूट 3, तो बराबर होगा AB बटा में 20 प्लस x। ठीक है बच्चों, तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 20 प्लस x बराबर में AB अंडर रूट 3, AB अंडर रूट 3। ठीक है बच्चों, अब AB का मान हमें पता है वो है अंडर रूट 3x, तो यहाँ हम AB की जगह रखेंगे तो 20 प्लस x बराबर में AB का मान है अंडर रूट 3x, तो अंडर रूट 3x गुना में अंडर रूट 3, तो बच्चों ये आएगा 3x बराबर में 20 प्लस x। अब बच्चों ये x उधर जाएगा तो हमारे पास उधर बचेगा 2x बराबर में 20, तो x बराबर में आएगा 20 बटा 2 यानी कि 10। क्या आएगा 10 मीटर। तो बच्चों हमारे पास जो ये BC है ये आएगा 10 मीटर। तो हमसे पूछी है उसने नहर की चौड़ाई। क्या पूछी है? नहर की चौड़ाई। तो बच्चों नहर की चौड़ाई कितनी होगी? 10 मीटर। कितनी होगी? 10 मीटर। जो AB थी वो है हमारे पास अंडर रूट 3x। क्या है? अंडर रूट 3x। और हमारे पास जो टावर की ऊंचाई है वो भी क्या है? AB। और x का मान हमें पता है 10 है, तो AB बराबर में आएगा अंडर रूट 3 गुणा में 10
यानी कि जो AB यानी कि जो टावर की ऊंचाई है बच्चों वो आएगी 10√3 मीटर। टावर की ऊंचाई कितनी होगी? 10√3 मीटर। और जो नहर की चौड़ाई है बच्चों वो होगी 10 मीटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है बच्चों कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन है और इस भवन के शिखर से केबल टावर यानी इसके शिखर से ये एक केबल टावर है और ये वाला जो कोण है उन्नयन कोण क्या है? नीचे से बनता है बच्चों उन्नयन कोण, ये होगा हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आगे हमें दिया है कि इसके पाद का अवनमन कोण यानी कि इसके पाद का अवनमन कोण वो होगा बच्चों यानी कि ये वाला कोण है जो हमारे पास ये है 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये अगर 45 है तो ये भी कितना होगा? 45, दोनों समांतर रेखाओं के बीच में। अब ये है बच्चों मान लीजिए A, B और ये है C, D और E। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई है बच्चों CE। क्या है? CE। तो यहां पर हम लिख सकते हैं टावर की ऊंचाई CE है। ठीक है, और बच्चों CE किससे बना है? CD से और प्लस DE से। क्या है? DE से। तो बच्चों अगर ये 7 मीटर है तो DE भी कितना होगा? 7 मीटर। तो मैं कह सकता हूं कि जो AB है वो बराबर है DE के और वो बराबर है 7 मीटर। यानी कि यदि AB बराबर है तो CD भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ABE। तो त्रिभुज ABE में, तो बच्चों त्रिभुज ABE में देखिए आप, हमारे पास थीटा है, आधार हमें निकालना है और लंब। तो बच्चों यहां हम लगाएंगे tan थीटा बराबर में लंब बटा में आधार। और tan है बच्चों हमारे पास 45। तो tan 45 बराबर होगा लंब है बच्चों 7 और आधार है हमारे पास BE। और tan 45 का जो मान होता है बच्चों वो होता है 1। तो बराबर में 7 बटा में BE, यानी कि जो BE आएगा बच्चों ये इधर गुना होगा तो BE आएगा हमारे पास 7 मीटर। कितना आएगा? 7 मीटर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर BE 7 मीटर है, क्या है? BE 7 मीटर है तो क्या AD कितना होगा? AD भी कितना होगा? 7 मीटर, क्योंकि हमें पता है ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो BE बराबर क्या होगा बच्चों? AD। क्या होगा? AD बराबर में 7 मीटर। अब हम बच्चों त्रिभुज लेंगे ACD, कौन सा? या CAD। अगर इससे हम ये निकाल लें तो ये हमारे पास है, तो हम टावर की ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं हम त्रिभुज CAD में। तो बच्चों त्रिभुज CAD में हमारे पास आधार और लंब हमें निकालना है। तो यहां पर हम करेंगे tan 60 डिग्री बराबर में आधार लंब बटा आधार, और लंब है बच्चों हमारा CD और आधार है हमारा 7। और tan 60 होता है बच्चों √3 बराबर में CD बटा में 7। तो बच्चों जो CD होगा वो होगा 7√3। कितना होगा? 7√3। अब बच्चों हमारे जो टावर की CD हमारे पास है और जो BD DE है वो हमें पता है 7 है। जो टावर की ऊंचाई होगी, तो टावर की ऊंचाई होगी वो होगी CD यानी कि 7√3 प्लस में DE यानी कि 7, और 7√3 प्लस 7 कितना बच्चों? क्या होगा? 7√3 प्लस में 7। तो जो टावर की ऊंचाई होगी। आगे बच्चों अगला प्रश्न है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री। आप देख रहे हैं जब गुब्बारा यहां था तो उन्नयन कोण यानी कि नीचे से ऊपर देखते हैं तो वो है 60 डिग्री।
और कुछ समय बाद जो उन्नयन कोण है वो घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसे मान लेता हूं, इस बिंदु को मैं मान लेता हूं A, इस बिंदु को मैं मान लेता हूं A, इस बिंदु को मैं मान लेता हूं B, इस बिंदु को मैं मान लेता हूं C, और इस बिंदु को मैं मान लेता हूं D, और इस बिंदु को मान लेता हूं E। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, हमसे पूछ रहा है कि इस तय की गई दूरी इस बिंदु के बाद, यानी कि हमसे वो CE पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? CE। अगर मैं BE निकाल लूं, अगर मैं BE निकाल लूं और उसके बाद BC निकाल लूं, तो BE में से यदि मैं BE में से BC लेस कर दूं तो मैं CE निकाल सकता हूं। चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले आप ध्यान से देखना, इस प्रश्न में 1.2 मीटर लंबी लड़की है भूमि से। ठीक है, तो यानी कि हमें चाहिए उसकी आंख से बनने वाला कोण। तो लड़की की आंख से, तो लड़की की आंख से गुब्बारे की ऊंचाई, तो बच्चों लड़की की आंख से जो गुब्बारे की ऊंचाई होगी उसमें लड़की की ऊंचाई है वो घट जाएगी, तो यानी कि वो होगी 88.2 मीटर माइनस में 1.2 मीटर, तो वो होगी 87 मीटर। तो बच्चों लड़की की आंख से जो गुब्बारे की जो ऊंचाई है वो होगी 87 मीटर। क्या होगी? 87 मीटर। यानी कि ये हमें जो हाइट है ED ये कितनी होगी? 87 मीटर। उसके अलावा बच्चों हमें पता है कि जो AC है वो बराबर है ED के, और वो बराबर है 87 मीटर। ठीक है बच्चों, अब हम सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC में बच्चों जो थीटा है हमारा वो है 60 डिग्री, तो हम लेंगे 10 60 डिग्री बराबर में लंब बटा आधार, और लंब है बच्चों हमारा AC और आधार है हमारा BC, और 10 60 होता है बच्चों √3, और AC यानी AC हमें पता है कि ED के बराबर ही है, तो AC होगा हमारा 87 बटा में BC। तो बच्चों जो BC आएगा वो आएगा 87 बटा में √3। कितना आएगा? 87 बटा में √3। अब आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास त्रिभुज DBE। कौन सा? त्रिभुज DBE में, तो त्रिभुज DBE में जो थीटा है बच्चों वो हमारा 30 डिग्री, और लंब और आधार से हम 10 30 बराबर करेंगे लंब बटा में आधार, और 10 30 का मान होता है बच्चों 1 बटा √3, और लंब यानी कि हमारा है 87, और अब आधार है बच्चों हमारा BE। क्या है? BE। और BE तो हमारा ये जो आएगा 87, BE आएगा हमारा 87 √3। क्या आएगा? √3। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं हम। आगे है हमारे पास BE आया हमारा 87 √3। अब बच्चों यदि मैं BE में से ये अगर BE में से ये BC अगर घटा दूं तो हमारे पास EC आएगा, और हमसे वही पूछा है कि अंतराल। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा BC था, हमारा जो BC था, ध्यान से देखिए, BC था हमारा 87 √3। इसका हम परिमेयकरण कर देंगे तो हमारे पास आएगा ये 87 √3 बटा में 3, और इसको हम काट देंगे बच्चों, 3 दूना 6 और 3 9 27 29 √3। बच्चों मैंने परिमेयकरण इसलिए किया है क्योंकि आगे हमें अंतराल निकालना है, हमें BE में से BC को घटाना है, तो BE में से BC अब हम घटा सकते हैं। तो यानी कि हमें जो पूछा है कि अंतराल गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी होगी BE माइनस में BC, और BE है हमारा 87 √3 माइनस में BC है बच्चों हमारे पास 29 √3। तो 87 में से 29 घटाएंगे, 17 में से 9 गया बच्चों, आएगा 8, और 6 में से 17 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 8, और 8 में से 6 घटाएंगे और 7 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 5, तो 58 √3 मीटर आएगी। क्या आएगा? 58 √3 मीटर। यानी कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी होगी बच्चों
58√3। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है बच्चों, एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण हैं, वो है उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है बच्चों, तो यानी ध्यान से देखिए, ये एक मीनार है, इसके शिखर से दो उन्नयन कोण हैं, वो पूरक कोण है। क्या है? पूरक कोण। तो यदि मैं इसको x मान लूं और हमें पता है कि जो पूरक कोणों का योग होता है वो 90 डिग्री होता है, तो यदि ये x डिग्री है तो ये होगा 90 माइनस x। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये C और ये D है। और हमें ये भी बोला है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर, यानी कि ये तो है 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, और ये पूरा है बच्चों 9 मीटर। कितना है? 9 मीटर। ठीक है, यानी कि ये 4 मीटर और ये पूरा है 9 मीटर। तो चलिए देखते हैं, और हमें सिद्ध करना है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। तो सबसे पहले लेंगे हम त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC में आधार और लंब और थीटा है हमारे पास x। क्या है? तो हम करेंगे tan थीटा बराबर में लंब बटा में आधार, और tan थीटा बच्चों हमारे पास tan x। क्या है? tan x बराबर में होगा लंब। लंब है बच्चों हमारे पास AB और आधार है 4। क्या होगा? 4। तो AB बराबर में आएगा 4 tan x। क्या आएगा? 4 tan x। ठीक है बच्चों, और आगे देखिए, अब लेंगे बच्चों हम बड़े वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABD में। कौन सा त्रिभुज? ABD में। यहाँ पर जो हमारा थीटा है वो 90 माइनस x है, और जो हमारा आधार है वो है हमारा 9 और लंब है हमारा AB। ठीक है बच्चों, तो tan थीटा बराबर में होगा लंब बटा में आधार। तो tan है बच्चों हमारे पास 90 माइनस x। क्या होगा? tan 90 माइनस x बराबर में लंब, बच्चों लंब है हमारा AB और आधार है हमारा 9। तो tan 90 माइनस थीटा होता है बच्चों कोट थीटा, तो ये होगा कोट x बराबर में AB बटा में 9। तो ये उधर चले जाएगा बच्चों, तो AB आएगा हमारे पास 9 कोट x। क्या आएगा? 9 कोट x। अब बच्चों AB ये मान लीजिए समीकरण 1 था और ये मान लीजिए समीकरण 2 था। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो AB गुना होगा AB से, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर में 4 tan x गुना में हो जाएगा 9 कोट x। 9 कोट x। अब बच्चों आपको पता है कि tan गुना कोट बराबर 1 होता है, क्योंकि कोट को मैं लिख सकता हूँ 1 बटा tan, तो tan से tan कट जाएगा, तो AB स्क्वायर बराबर ये कट के 1 आ जाएगा, तो AB स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 गुना 9, तो AB स्क्वायर बराबर आएगा 36, और AB आएगा बच्चों √36, और AB आएगा हमारे पास 6। कितना आएगा? 6 मीटर। और हमें यही सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो हमारे पास जो मीनार की ऊंचाई आई है बच्चों वो आई है 6 मीटर। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ ही जो हमारा अध्याय 9 का भाग 2 है वो यहाँ समाप्त होता है। बच्चों इस भाग में हमने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर आधारित कुछ प्रश्न किए हैं। साथ में बच्चों ये अध्याय भी यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।